माता की जय, भक्तों की जय, संतों की जय, अपने अपने माता पिता अपने गुरु पीरों की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। मैं आज फिर एक प्रसंग छोटा सा लेकर आया हूँ जो सतयुग और कलयुग पर आधारित है। कि लोग कहते हैं कि इस युग में भगवान नहीं मिलते, जो उनके लिए है। हर युग में भगवान मिल सकते हैं, आप उनकी प्राप्ति कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अंतःकरण से कितना उनको ध्याते हैं और कितना आप उस पर मन लगाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। जिस प्रकार से मीरा ने कृष्ण को पाया, कहते हैं कि मीरा अंतकाल में कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। और ये सात्विक है कि विष्णु भगवान को भजने वाला कभी मात नहीं खाता, जिस प्रकार से भोलेनाथ को भजने वाला कभी मात नहीं खाता। मृत्युतुल्य योग से भी भोलेनाथ निकालते हैं, चाहे आपका कारोबार हो, चाहे आप हो, कोई बीमारी हो। अगर आप ऐसे बहुत से उदाहरण इस संसार में जिनको भोलेनाथ ने मृत्युतुल्य से निकाला है। ऐसी विष्णु जी का है कि वो जिसको अपना मान लेते हैं उसको कठिनाई में पड़ने ही नहीं देते। ये सात्विक सत्य है। आप चाहे कृष्ण का उदाहरण ले लीजिए, मीरा का उदाहरण ले लीजिए, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। ऐसी एक कलयुग में, इस कलयुग में एक उदाहरण है। मध्य प्रदेश और शिवपुरी के बीच में, शिवपुरी और झांसी के बीच में एक करेरा गांव है। वहाँ एक कृष्ण का मंदिर हुआ करता था, जिसके पुजारी रज्जाऊ दास जी हुआ करते थे। और उसी गांव में एक दुकान हुआ करती थी, जिसको वैश्य कहते हैं, बनिया जो लोग होते हैं उनकी, और उनके पकौड़ों की और ये समोसे की दुकान हुआ करती, खाने पीने की दुकान हुआ करती थी, कुल मिला करके। तो उस परिवार के सारे लोगों का अंत हो गया। एक बुढ़िया बची तो बुढ़िया रोज़ वही काम किया करती थी। एक दिन सपने में बुढ़िया ने देखा कि मैं मर गई हूँ, और सपने में देखा कि उसके जितनी संपत्ति है, जितना भी पैसा धन है, सब लूट के ले जा रहे हैं ना। तो उसको सवेरे उठी तो सपना याद आया, क्योंकि भोर का सपना था, उसे याद आया। तो उसने कहा तो बड़ा बुरा हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो। वैसे भी उसके आगे पीछे कोई नहीं था, वो अकेली बची थी। तो उसके मस्तिष्क में आया कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे ये संपत्ति लूटे ना। तो उसने अपने समाज का अर्थ है अपने, जो हर किसी का समाज है, तो वैसे ही समाज में, अपना वैसे समाज में उसने जो है सबको पूछा, अपने बड़े बुजुर्गों और सबको पूछा, और मनन किया कि मैं ऐसा चाहती हूँ। तो सब ने एक मत होकर कहा जैसा आप चाहें, आपकी संपत्ति वो कर लीजिए। और उसने सारी संपत्ति वहाँ पे जो बिहारी जी का मंदिर था उनको दान कर दिया, और जाके स्वयं भी उस बिहारी जी के वहाँ रहने लगी। जब रहने लगी तो ठीक ही है, भजन कीर्तन में मन लगता चला गया। भजन कीर्तन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आदमी कितना ही कष्टमय हो, भजन कीर्तन में वो आनंदमय हो जाता। तो धीरे धीरे वो अपने सारी चीज़ों को भूलती चली गई, और अच्छा उसका मन लगने लगा। जो हाथ कल तक बेसन में रंगे रहते थे, आज वो कीर्तन गा रहे हैं, झांझर बजा रहे हैं ना, और फर्स्ट क्लास जो है बिहारी के भजन कर रहे हैं। ऐसे करते करते वो इतना लीन हो गई कि वो भक्ति में डूबती चली गई। तो वहाँ के जो महंत थे रघुबर दास जी, वो सुबह उठ के भजन करना और वो बिहारी जी का श्रृंगार करना उनका काम हुआ करता था। दिन में फिर वो सुबह आरती, जैसा होता है आश्रमों में हमारे, कि सुबह की आरती स्तुति के बाद, भजन कीर्तन के बाद हम लोग कोई चाय पीता है, कोई दूध पीता है। वो अलग अलग आश्रम की परंपराएं हैं। तो वहाँ वो दूध दिया करते थे। तो उनने जो है इसको दूध दिया, रोज़ ही दूध देते थे। उस दिन भी दिया तो ये दूध को थोड़ा सा चबा के खाने लगे, कटर कटर करके। महाराज ने पूछा कि आज क्या खा रही है? उसने कहा भाई इसमें तुमने मेवे बहुत डाल दे। रघुबर दास जी चौंके, मेवे? और मैं दास जी वो भी मेवे डाले हैं, तो बचा के रखे। तो उन्होंने सोचा होगा कहीं से पड़ गया होगा, कोई बात नहीं।
फिर भोजन का टाइम आया, भोजन दिया तो उसमें घी दिखाई दिया। उन्होंने कहा भाई घी कहाँ से आया? उन्होंने कहा महाराज आप ही ने तो दिया। रघुवर दास जी कहें भाई घी और मैं दूँ हैं? अब दूसरे दिन ऐसे करते करते दिन बीत गए। एक दिन देखा तो उन्होंने जो है बिहारी जी के हाथ में घी लगा हुआ था पौंजी में, तो उनको शक हुआ। अब उनको यह हुआ कि उन्हें चलो आरती करते समय या कहीं से घी लग गया होगा। उन्हें जाते हैं, दूसरे दिन देखा दोनों हाथ सने हुए और वहाँ जो है घी ख़त्म होता चला जाए और जो मेवा रखे हैं डिब्बों में वो ख़त्म होते चले जाएं। उनको बड़ा दुख हुआ। और वहाँ जो है जो भक्तन थी, उसको भक्तन कहा जाता था, उसके थाली में घी भर भर के आ जाए और बढ़िया करके आए। तो रघुवर दास जी बड़ा दुखी हुए। उनने पहले तो बिहारी जी को शिकायत करी, बिहारी जी नहीं माने, तो फिर उनको एक शुद्ध लगा। उन्होंने कहा यही नहीं रहेगी तो बिहारी जी खिलाएंगे किसको ना। अब वो उसके ऊपर कोई लांछन लगा भी नहीं सकते थे क्योंकि कुछ था नहीं। तो माला लेके बैठ गए बाहर। अब जो आए तो कहें अरे तुम्हें पता है, माला फेर रहे हैं, अरे तुम्हें पता है महिला तो क्या। उनने कहा भक्तन ने एक आदमी रख लो। कहा, अब औरतें की कहा आदमी रख लो। ने कहा हाँ आदमी रख लो। अब होती हैं औरतें, महाराज गांव का ये सार्वजनिक अगर सिद्धांत रहा है, अगर कोई भक्ति लाइन पर आ जाए वो आ जाए तो अगर उसमें थोड़ी सी त्रुटि निकाल दो तो आदमी बड़ा थू थू करता है। अपने कर्म को नहीं देखता, दूसरे पे बड़ा थू थू करता है। अपना हंसी मजाक करे, ये करे, ठटेलियाँ करे, कुछ भी करे, वो अपने को बहुत शुद्ध समझता है। ये हमारी प्रवृत्ति है और दूसरे की बड़ी मजाक बनाते हैं। अब उससे कहें कि तूने तो आदमी रख लो और थू करें ज़मीन पे और चल दें आगे को पटक करके। अब वो बेचारी से सहन नहीं हुआ। उन्हें मैंने कहा आदमी रखा, क्या रखा ना। तो उसने जो है फिर अपने समाज में गई। उसने कहा भाई मेरे को ऐसा लांछन लगाया जा रहा है, आप चलो ज़रा फैसला करो ना, पता तो चले भाई सच क्या है झूठ क्या है। उसके बाद जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। पूरे सब लोग गए। रघुवर दास जी ने देखा भीड़ आ रही है, पहले तो समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा आज तो कोई भंडारा भी नहीं रखा मैंने मंदिर में, कुछ भी नहीं रखा, कोई ऐसा पर्व भी नहीं है, तो इतनी भीड़ क्यों आ रही पूरे गांव की। जब पीछे देखा उन्हें भक्तन आ रही, वो समझ गए। उन्होंने कहा यार इसी का है ये सब। अब उत्तर देने के लिए राजी हो गए क्योंकि उनको समझ में आ गया कि मैंने जो कहा था उसके ऊपर चर्चा फैल गई। अभी मेरे से कुछ कहने के लिए आए, होता ही है। लोग कुछ कहते उससे पहले ही वो बोल पड़े कि जो बिहारी जी हैं इन्हीं को इसने अपना पति मान लिया और इनने तो संसार की 16,100 कन्याओं को जो है अपनी प्रेमिका बनाया, उनको एक साथ दर्शन दिए और एक साथ जो है उनके साथ भोजन भी किया है। और ये जो है इसको भर भर के खाना खिला रहे हैं, मेवे खिला रहे हैं ना। तो भाई मुझसे कैसे सहन होगा, समझ रहे हैं। जब ये कहानी हुई तब लोगों को पता चला। उनने कहा भाई घी ख़त्म हो जा रहा है, ये ख़त्म हो जा रहा है, काजू बादाम किशमिश ख़त्म हो जा रहे हैं, इसके पास जब भेज दे रहे हैं महाराज निकाल करके, तो मैं क्या करूँ। जमात आएगी, कुछ आएगा, लोग आएगा, पर्व आएगा, तो मैं कहाँ से दूँगा। तो जब ये सब सुना गाँव वालों ने तो बड़े अचंभित रहे। उन्होंने कहा ऐसा भी इस कलयुग में इतनी भक्ति है इसके अंदर कि बिहारी जी इसको खिला रहे हैं, बताओ कितनी बड़ी भक्ति, सच्ची भक्ति। अब बिहारी जी किस में रिझ जाएं ये देखो ना। तो सभी लोग अचंभित हुए। उसके बाद उन्होंने कहा भाई, उन्होंने महंत जी से हाथ जोड़े। उन्होंने कहा महाराज आप नहीं खिला सकता, आप नहीं कर सकते तो आप वो कर दीजिए, हम कल से हमारे वहाँ आएंगे, हमारे इतने बड़े परिवार हैं, कहीं भी जाके खाएंगे। क्योंकि ऐसी जैसी भक्तन अगर एक बार हमारे घर आ जाए और चरण पर जाएं और भोजन कर ले तो हम भी जो है इसके दर्शन करके रात हो जाएंगे। इसके चरण हमारे घर पर पड़ेंगे तो हम सोचेंगे यहाँ के बिहारी के चरण हमारे घर पर पड़ गए, हमारा घर शुद्ध हो जाए। अब भक्तन से कहा चलो, तो भक्तन ने कहा नहीं अब मैं नहीं आती। उसने कहा मैं मंदिर पे ही रहूँगी। उस दिन वहीं मंदिर में रही। रघुवर दास जी दूध लेके गए, उन्हें दूध पीने से मना कर दिया। रघुवर दास ने फिर टंट मारा। उन्होंने कहा क्यों पिएगी मेरा दूध,
अब तो बड़े बड़े सेठ बुलाएंगे तो वहाँ जाएगी, वहाँ खाएगी, घी खाएगी, दूध खाएगी, काजू बादाम किशमिश खाएगी। अब मेरा क्यों पिएगी हमारे आश्रम का? उन्होंने फिर टोंट मार दिया। फिर खाना ले गए, उनने मना कर दिया। दोपहर का शाम हो गई, सब लोग सो गए, उसको नींद नहीं आई। दूसरे पहर में वो रोती रही, दूसरे पहर में उठी और अपने बिहारी जी के मंदिर में गई और खूब रोई, चिल्लाई कि तुमने बदनामी करना था ना, तो वैसे कर लेते, आपने इस तरीके से अपने साथ जोड़ के मैं बदनाम हो जाती, मगर आपको इतना बदनाम क्यों किया? एक बहुत रोई, दिल से बहुत रोई। और उसके बाद वो उन पर माथा पटक दिया। बहुत कड़ाके की बिजली कड़की और दरवाजे से प्रकाशमय आया और वो बिहारी जी में समा गई। सब उठ के आए, जब प्रकाश आया, आस पड़ोस आया, देखा तो वो बिहारी जी में समा गई। तो फिर उसको उठाया गया, फिर वहीं पे से आगे नदी बहती है, उसके पास में उसकी समाधि बनाई। तो जब भी बिहारी जी की पूजा करते उसका छत में चले जाते और उसकी आरती स्तुति करते। तो इस कलयुग में भी ऐसे भी संत रहे हैं कि जिनको भक्ति भाव से कृष्ण मिले हैं, उनका प्रेम मिला है। तो मेरे कहने का अर्थ है, जो भी भक्ति करो, मन से करो, तन से करो और पूर्णता के साथ करो, आपको जरूर भगवान मिलेंगे। ये मेरा भी अपना मानना है, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ किया है। तो मेरे के साथ भी जो घटनाएँ घटती हैं, जो होता है, मैं आज जो हूँ सब उस माँ का है और माँ का ही हूँ, माँ को समर्पित हूँ। और माँ ही मेरे साथ में जो करती है, भोलेनाथ माँ वो करते हैं। मेरे साथ चमत्कार जो भी होते हैं उन्हीं का होता है। इसलिए कहता हूँ कि मन से करो, समर्पण भाव से करो, मिलेगा जो। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय माता की। और मन से करना जो काम करोगे। जय माता की। खुश रहे, अपने को स्वस्थ रखे, माता पिता को स्वस्थ रखे, माता की सेवा कीजिए, अपनी सेवा कीजिए, मस्त रहे। जय माता।